मेरे साथियों, आपको इंग्लिश सिखाने में मुझे वास्तविक आनंद आता है और आज मैं इस आनंद को आपके साथ दोगुना करने के लिए एक नए टॉपिक को लेकर के हाजिर हूँ। पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपको सिखाया था प्रोवर्ब्स यानी कि कहावतें। उसी का एक और पार्ट होता है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। इन्हें भी कहावतें कह सकते हैं, सूक्तियाँ कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कम इफ़ेक्टिव मानी जाती है क्योंकि इनका जो सेंटेंस नहीं पूरा होता है। ये थोड़े से 2-3-4 शब्दों के जोड़ से बन जाती हैं, लेकिन कहावतों की तरह ही काम करती हैं और हमारे आपके रोज़मर्रा की इंग्लिश में बड़ी हेल्पफुल होती हैं। आइए देखें कैसे अपनी इंग्लिश को और अच्छा और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल से बात कर रहे हैं। मयंक्स सेंसलेस टॉक मेड हिम आ लॉफिंग स्टॉक अमंग द गेस्ट्स, यानी कि मयंक के सेंसलेस टॉक ने, बेहुदा शब्दों ने, निरर्थक शब्दों ने मेहमानों के बीच में उसे हंसी का पात्र बना दिया। लॉफिंग स्टॉक का मतलब होता है हंसी का पात्र, याद कर लीजिए। अगला एग्जाम्पल हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है, दिस ओल्ड बिल्डिंग इज़ द एपल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन दीज टू फैमिलीज़, यानी ये पुरानी इमारत दो परिवारों के बीच में एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़। कुछ विद्वान इसको बोन ऑफ कंटेंशन भी कहते हैं। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड लिखा हो या बोन ऑफ कंटेंशन लिखा हो, बात वही है, झगड़े की जड़। अगला एग्जाम्पल पढ़ेंगे। टू हाइड हिज मिस्टेक करण वॉज बीटिंग अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश नाम की जो फ्रेज है उसका मतलब होता है बात को घुमा फिरा कर कहना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ना कहना। तो सेंटेंस ये कह रहा, करण अपनी गलती को छुपाने के लिए बात को घुमा फिरा कर कह रहा था। एग्जाम्पल नंबर 4 इज, आई ऑलवेज कीप माई क्लोथ्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। वैसे तो एप्पल माने सेब होता है, पाई माने गुजिया होता है, लेकिन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है सही तरीके से, सलीके से, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सुव्यवस्थित ढंग से। तो मतलब बना कि मैं हमेशा अपने कपड़ों को अच्छे ढंग से, सलीके से रखता हूँ, तितर बितर नहीं छोड़ता हूँ। तो जो चीज़ें एक ऑर्डर में रखी होती उनको कहते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लिया जाए। प्रॉस्पेरो प्रपोज्ड टू बरी द हैशेट विद अलोंजो। ये दोनों कैरेक्टर्स हैं, प्रॉस्पेरो और अलोंजो। विलियम शेक्सपियर का ड्रामा द टेम्पेस्ट, उसके दोनों कैरेक्टर्स हैं। प्रॉस्पेरो ने प्रस्ताव दिया झगड़े को मिटाने का। बरी द हैशेट का मतलब होता है झगड़ा समाप्त करना, यानी प्रॉस्पेरो ने अलोंजो के साथ झगड़े को समाप्त करने की पेशकश किया, प्रस्ताव रखा। एग्जाम्पल नंबर 6 देख लें। अतुल वॉज ब्रॉट टू बुक फॉर स्टीलिंग माई वॉच। ब्रिंग टू बुक, ये जो ब्रॉट लिखा है वो BRING, ब्रिंग का पास्ट पार्टिसिपल है। अतुल को मेरी घड़ी चुराने के चलते पनिश किया गया। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है टू गिव पनिशमेंट, दंडित करना। और आज का आखिरी एग्जाम्पल है हमारा, स्टॉप ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, वी आर ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड। टू ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इसका मतलब क्या बना, टू ब्लो योर ओन ट्रम्पेट का मतलब हमेशा अपनी ही बड़ाई करते रहना। तो मतलब क्या बना कि अपनी बड़ाई करना बंद करिए, हम लोग भी अनुभवी हैं, हमें भी कुछ मालूम है। तो ऐसे में आपको सदैव अपनी बात नहीं करनी चाहिए, दूसरों की भी तारीफ करने की पेशकश करनी चाहिए। साथियों, ये 7 इडियम्स प्रैक्टिस कीजिए। कोई और आपकी जिज्ञासा हो, जानने का मन हो, कमेंट बॉक्स में आइए, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। कोशिश करेंगे जो इंग्लिश सीखने में हमको बहुत दिन लगे थे आपको कम समय में सिखाएंगे। बने रहिए इंग्लिश थ्रू हिंदी नाम के YouTube चैनल के साथ में। थैंक यू।